प्रदेश के समस्त 305 निकायों के चुनाव इस वर्ष नवंबर में कराए जाएंगे। नगरीय विकास मंत्री झाबर सिंह खर्रा ने इस बारे में राज्य सरकार की मंशा स्पष्ट कर दी है। क्या है पूरा मामला, जानने के लिए देखिए एक खास रिपोर्ट। राज्य सरकार की ओर से बजट में वन स्टेट वन इलेक्शन को लागू करने की घोषणा की थी। इसे लागू करने के लिए नगर पालिका अधिनियम के प्रावधानों को लेकर विधिक मंथन भी किया गया। नगरीय विकास मंत्री झाबर सिंह खर्रा ने मामले को लेकर पूरी जानकारी दी। फर्स्ट इंडिया न्यूज के सवाल के जवाब में मंत्री झाबर सिंह खर्रा ने कहा कि सैद्धांतिक रूप से सरकार का विचार यही है कि इसी नवंबर में चुनाव कराए जाएं। जिन निकायों का कार्यकाल कुछ बाकी रहेगा उसको लेकर विधिक राय ली गई है। इसके मुताबिक नगर पालिका अधिनियम व पंचायती राज अधिनियम में 6 महीने के ग्रेस पीरियड का प्रावधान है। निकायों का अधिकतम कार्यकाल अगले वर्ष फरवरी तक है। कानून के प्रावधानों के मुताबिक ही सभी निकायों के एक साथ चुनाव कराने का सरकार का विचार है। हमारे अभी नवंबर में बहुत से कार्यकाल खत्म होंगे और उसके बाद जनवरी 26 हमारे नगर निकायों का अंतिम कार्यकाल। विधिक राय के आधार पे हमारे यहाँ का जो कानून है, नगर पालिका से संबंधित हो चाहे पंचायत राज से संबंधित, उसमें 6 महीने का ग्रेस पीरियड का प्रावधान। उसके बाद 26 वाले निकायों का कार्यकाल में इतना 5-6 महीने का समय बचेगा तो हम नगर पालिका अधिनियम और राजस्थान पंचायत राज अधिनियम में जो प्रावधान है उसका उपयोग करते हुए एक साथ चुनाव करवा लेंगे। सभी निकायों के चुनाव एक ही समय पर एक साथ कराने पर राज्य सरकार गंभीरता से काम कर रही है। यही कारण है कि स्वायत्त शासन विभाग ने हाल ही सभी निकायों के वार्डों के पुनर्गठन का फैसला किया है। वार्डों के पुनर्गठन का कार्यक्रम भी जारी कर दिया है। इस कार्यक्रम के मुताबिक प्रदेश के समस्त निकायों में 15 मई तक वार्डों का पुनर्गठन होगा। सभी 305 निकायों के लिए राज्य सरकार ने कार्यक्रम जारी किया है। वार्डों के पुनर्गठन के प्रस्ताव तैयार करने और उनके प्रकाशन का काम 21 मार्च तक चलेगा। 21 मार्च से 10 अप्रैल तक पुनर्गठन के प्रकाशित प्रस्तावों पर आपत्तियां आमंत्रित की जाएंगी। 11 अप्रैल से 1 मई तक आपत्तियों पर टिप्पणी करते हुए प्रस्ताव भेजे जाएंगे। निकायों की ओर से राज्य सरकार को प्रस्ताव भेजे जाएंगे। 2 मई से 15 मई तक राज्य सरकार वार्डों के गठन के प्रस्तावों का अनुमोदन करेगी। वार्डों के गठन के बाद मतदाता सूची तैयार करने का काम होगा। मतदाता सूची के प्रकाशन व उसको फाइनल करने में जुलाई अगस्त तक का समय लगने की उम्मीद है। अब तक 305 में से 143 निकायों का कार्यकाल खत्म हो चुका है। इस वर्ष सितंबर में 15 और अक्टूबर में 6 निकायों का कार्यकाल खत्म होगा। इन 6 निकायों में जयपुर, जोधपुर, कोटा के निकाय शामिल हैं। इस दिसंबर में 50, जनवरी 2026 में 90 और फरवरी 2026 में एक निकाय का कार्यकाल खत्म होगा। नवंबर में सभी निकायों में चुनाव कराने पर 141 निकायों को कार्यकाल पूरा होने से पहले भंग करना पड़ेगा। जयपुर, कोटा, जोधपुर में 2 की बजाय एक ही नगर निगम के गठन पर नगरीय विकास मंत्री झाबर सिंह खर्रा ने कहा कि मुंबई जैसा शहर जिसकी आबादी जयपुर से करीब 8-10 गुना, जोधपुर व कोटा से 20 गुना अधिक है, वहां केवल एक ही वृहद नगर पालिका है। ऐसे में इन शहरों में 2-2 नगर निगम का कोई औचित्य नहीं है। भारतवर्ष में सबसे बड़ी महानगर पालिका बॉम्बे है और बॉम्बे शहर की जनसंख्या हमारा सबसे बड़ा शहर जयपुर है, उससे लगभग 8-10 गुना है। जब 8-10 गुना आबादी पे एक वृहद नगर पालिका बहुत अच्छे तरीके से काम कर रही है और जोधपुर और कोटा, उनकी तो जनसंख्या और भी कम है, 20 गुना कम है, वहाँ 2-2 निकायों की कहाँ आवश्यकता है। राजस्थान सरकार जनहित में उस फैसले को वापस बदलकर एक शहर एक निकाय। नगरीय विकास मंत्री झाबर सिंह खर्रा ने तत्कालीन कांग्रेस सरकार पर निशाना भी साधा। उन्होंने शहरों में 2 निगम बनाने का फैसला राजनीतिक व व्यक्तिगत हित के कारण करने का आरोप भी लगाया। केंद्र सरकार के वन नेशन वन इलेक्शन की तर्ज पर प्रदेश में भी वन स्टेट वन इलेक्शन की तर्ज पर चुनाव कराने की बजट में घोषणा की गई थी।
सरकार ने पूरी तरह मन बना लिया है कि इसी नवंबर में सभी निकायों के चुनाव कराए जाएं। कैमरा पर्सन गिरीश के साथ अभिषेक श्रीवास्तव, फर्स्ट इंडिया न्यूज़, जयपुर।